प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निराला द्वारा रचित काव्य क्लास 11 बिहार बोर्ड की कविता तोड़ती पत्थर का भावार्थ बताने जा रही हूँ। पहले हम लोग निराला जी के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं। तो देखिए, तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर जो कविता है उसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। महाप्राण निराला के काव्य में कोमल और कठोर पक्षों का, अध्यात्म और व्यवहार का, भावुक एवं क्रांतिकारी रूप का विशेष परिचय दिया गया है। यथार्थ का जीवन चित्रण एवं सामाजिक जीवन की कटु अनुभूतियों का सजीव निरूपण हमें निराला के काव्य में देखने को मिलता है। उनकी पहली कविता जूही की कली, जो कि 1916 में रचित है। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो इनके काव्य देखिए: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज, सांध्य काकली और अपरा इत्यादि हैं। इनके गद्य देखिए: लीली, सुकूल की बीबी, निरुपमा, अप्सरा, अलका, चोटी की पकड़, पंत और पल्लव, संग्रह इत्यादि हैं। अगर निराला के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तोड़ती पत्थर का अर्थ बताने जा रहे हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। प्रस्तुत कविता में निराला कहते हैं कि मैं इलाहाबाद के पथ पर एक स्त्री को पत्थर तोड़ते देखा। कवि कहते हैं कि वह जहाँ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहाँ पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है, परंतु वह इसे अपना नियति स्वीकार कर ली है, यानी कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। स्वीकार करके वह वहाँ पर बैठ कर के पत्थर तोड़ रही है। उनका शरीर श्याम है और सुगठित यौवन है, यानी कि जवानी भरी हुई है। उसकी आँखें नीचे की ओर झुकी है, क्योंकि अगर वह इधर उधर देखेगी तो लोग उसका गलत अर्थ निकालेंगे और वह अपने कर्म को प्रधान मानती है। अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है वह महिला। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन,
दिवा तम तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखिए, इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। कवि निराला कहते हैं कि गर्मी के दिन में चिलचिलाती हुई धूप हो रही है। गर्मी के कारण दिन का गुस्साया रूप है। शरीर को झुलसने वाली लू चल रही है। धरती रुई की तरह जल रही है और पत्थर फोड़ने पर चारों तरफ चिंगारी फैल रही है और रोज की तरह दोपहर हो गया। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। इसका अर्थ देखिए, निराला कहते हैं कि वह मुझे पत्थर तोड़ते हुए एक बार देखी और एक बार उस कोठी की ओर देखी, यानी कि उसके आगे में जो बड़े बड़े भवन बने हुए थे, जहाँ पर कि सभी व्यक्ति अपने अपने भवन में आराम फरमा रहे हैं, उस भवन की ओर देखी। इस समय महिला उदास है, मानो उसकी एक तार टूटी है। कवि कहते हैं कि वह मुझे इस तरह देखी जैसे कोई मार खाकर रोया नहीं हो। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, निराला कहते हैं कि वह स्त्री सितार के तरह बैठी थी, जैसे उनमें अनेक ध्वनि छुपी हुई हो और उसे झंकारा नहीं गया हो, यानी कि उस महिला में जो दर्द छिपा हुआ है उसे किसी ने अनुभव नहीं किया हो। कवि के कहने का भाव है कि मैंने उसकी पीड़ा महसूस की, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति उसके पीड़ा को महसूस नहीं कर सका। एक क्षण के बाद वह वर्तमान में लौट जाती है और उसके शरीर में कंपन होती है, यानी कि थोड़ी सी सिहरन होती है। उसके माथे से पसीने गिर गई, मानो वह मुझसे कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब निराला जी वहाँ पर खड़े हुए उस महिला को देख रहे थे जो कि पत्थर तोड़ रही थी, तो महिला निराला को एक बार देख करके फिर अपने सिर को नीचे कर लेती है, जैसे कि वह कह रही हो कि मैं तब पत्थर तोड़ रही हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक